एप्लीकेशन लेकर के सम्मतपुर थाने पहुंचे। एसओ साहब हम कुछ सुनवाई नहीं किए, डर कर हमको भगा दिए। अम्बेडकर नगर जिले के सम्मनपुर थाना क्षेत्र में बीते 18 फरवरी के दिन सैदापुर चौराहे पर पुलिस चौकी के बगल बेशकीमती खितौनी की जमीन पर उसी क्षेत्र के रहने वाले कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था। वहीं दूसरी घटना रोशनगढ़ गांव की है, जहां पीड़िता कांति देवी के आरोप के मुताबिक रात करीब 12 बजे गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कांति देवी की जमीन को ट्रैक्टर से लेबर कर और पुआल को जला दिया गया। पीड़ित परिवार ने डायल 112 को सूचित किया। डायल 112 पुलिस जब तक पहुंच पाती तब तक दबंग ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। कांति देवी ने रात में हुई इस घटना का कुछ सेकंड का वीडियो भी बना रखा है। वहीं इस घटना के संबंध में जब पीड़ित ने थाने पर शिकायत की, आरोप है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं पीड़िता कांति देवी ने यह भी बताया कि जिस जमीन को रात में ट्रैक्टर से लेवल कराया गया, उस जमीन का मुकदमा भी चल रहा है। कांति देवी खुद को भारतीय जनता पार्टी से सैदापुर मंडल मंत्री खुद को बताती है। साफ शब्दों में कहा, जब मैं खुद ही न्याय नहीं पा रही हूँ, अन्य महिलाओं को न्याय कैसे दिलाऊंगी। वहीं पीड़िता कांति देवी का आरोप यह भी है कि उक्त घटना के संबंध में बीजेपी के जिला अध्यक्ष से लेकर कई कार्यकर्ताओं के पास पीड़ित ने सूचित किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी भैया, मेरा नाम कांति देवी है, ब्लॉक अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर से। मेरे गांव का नाम है रोशनगढ़। थाना कौन सा आपका लगता है? थाना सम्मनपुर है भैया। रात में हमारे साथ है एक, समझ लीजिए दुर्व्यवहार की तरह ही हुआ है। अब क्या बताएं, ज़्यादा हम बोल भी नहीं पा रहे, इतना हमारे साथ हमको पीड़ित किया गया है कि हम क्या बताएं। मामला क्या हुआ था? भैया मामला ऐसा था कि हमारे 29 का मुकदमा चल रहा है और सन 94 से हमारा कब्जा है उस पर, और हमारे बाग भी दर्ज है और न्यायालय में मामला चल रहा है और पेशी तारीख आज भी पड़ रहा है। लेकिन हम अपने जो ज़मीन है हमारा, उसमें आज पेड़ भी कुछ मौजूद हैं, उसमें सरसों की बुआई किया गया है और एक तरफ पुआल रखा गया है, एक तरफ जो है घूर रखा जा रहा था। लगभग 4 टाली खाद था। उसको भैया ये लोग 12 बजे रात में गाड़ी बुला करके और उसको पूरा एकदम लेवलर करवा दिया। हमारे सरसों को पूरा नष्ट कर दिए हैं। कौन थे वो लोग? जियालाल मौर्य नाम है। अच्छा, इस संबंध में आपने शिकायत थाने पर की थी? हाँ भैया, पहले हमने 100 नंबर को, जब हम गए वहाँ देखे, रात में हमारी नींद खुली, हम वहाँ पहुँचे तो हमने मना कर दिया। मना करने के बाद वो लोग हमको तहट लिए मारने के लिए। फिर हम भाग करके अपनी जान बचाए और आकर के हमने 112 पे डायल किया। 112 वाले भी कोई सुनवाई नहीं किया, आए देख के चले गए। फिर सुबह हमने कहे थाने पे आइए, हम एप्लीकेशन लेकर के सम्मतपुर थाने पहुँचे। एसओ साहब हम कुछ सुनवाई नहीं किए, डर कर हमको भगा दिए। जबकि सैदापुर मंडल के महामंत्री के पद पे मैं कार्यरत हूँ। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा से आप? जी भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी भाजपा पार्टी से मैं जो है सैदापुर मंडल के महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके कृषि आजीविका सखी फार्मर मास्टर ट्रेनर के पद पर चयनित होकर के लगभग 250 महिला पुरुष को मैंने प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के हाथ से, महोदया माननीय आनंदीबेन पटेल के हाथ से। ये सब जब मामला हुआ, आपने थाने पर शिकायत किया जी, एसओ का क्या जवाब रहा? एसओ साहब सर डांट के भगा दिए, कहे जो है हम क्या करें, उसमें उसके घर के सामने है और घूर गड्ढा है तो हटाएगा नहीं। हमने कहा सर पहले आप चल करके वहाँ देख लीजिए। कहे हम नहीं जाएंगे देखने, भाग जाओ, तुम बकवास लेकर के आए हो यहाँ पे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हो रही थी रात में, जमीन कब्जा बता रहे थे कि वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था, तो कुछ ऐसे साक्ष्य आपके पास है? जैसे जी वीडियो हमारे पास है। हम दौड़ करके गुहार भी लगाए। हमने कहा अगर हल्ला मचाएंगे लोग आसपास के देखेंगे कि क्या सही क्या गलत। हम गुहार भी लगा रहे, गुहार लगा, हमको मार रहे हैं, गुहार लगा। गाड़ी वाला तो भाग लिया, हम उसका पीछा किए, हम ट्रैक्टर का कहाँ साथ दे पाते। तो हम फिर जो है जब इन लोग से बात किए, भैया आप रात में ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दिन में क्यों नहीं करें? कहे आप दिन में करने ही नहीं देती हो। हम क्या भैया कोई अपना करना देगा क्या? हमारे पास औलाद नहीं, कोई अपना जमीन देगा? तो ये सब सारी चीजें आपने थाने पर दिखाया था? जी सब कुछ बताएं, लेकिन एसओ साहब हमारी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना सक्षम होते हुए फिर भी हमारा कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं थाने वाले, कहीं सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हम क्या करें, कहाँ जाए, हमारे समझ में
कि हम सरकार से निवेदन है भैया कि हमारी बात को समझे और हमारा न्याय का फैसला करें। तो इस संबंध में अभी किसी अधिकारी से वार्ता या एप्लीकेशन कहीं आपने दिया हुआ कुछ कहाँ से? शिकायत उकायत कहीं जी हमने जो 1076 पे भी बात किया था, तो वही कहा पुलिस के लिए हम भेज रहे हैं, हेल्पलाइन पे हम आपको ले रहे हैं, तो हेल्पलाइन वालों को भेजे थे लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है थाने पर। जी वो लोग तो भेजे थे, पुलिस बराबर आई 2 बार 3 बार आई लेकिन हमारा कुछ सुन ही नहीं रहे, कुछ हमको बोलने भी नहीं दे रहे, डांट देते हैं। यशो साहब खुद डांट के भगा दिए हमको। अब हम रोते रोते अब क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा हम जाएं कहाँ। भारतीय जनता पार्टी से तो हम जुड़े ही हैं, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम अन्य महिलाओं को कैसे, हम कहाँ उनकी सुख सुविधा कैसे हम उनको कुछ करवा पाएंगे। हमारे साथ 3000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ करके हम 9 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। ये सारे विभाग के अधिकारियों को भी पता है कि कांति देवी अगर कहीं भी छोटा बड़ा प्रोग्राम होता है तो जरूर वहाँ हम अकेले नहीं बल्कि 200-400 महिलाओं को लेकर के पहुँचते हैं। लेकिन भैया भाजपा की तरफ से हमारा कोई सुनवाई नहीं, ना हम जिला अध्यक्ष के पास फोन किए, मंडल अध्यक्ष के पास फोन किए, बस ठीक है करके हमारा कोई कुछ उत्तर नहीं दिया। किसी अधिकारी को ने हमारा सुनवाई भी नहीं किया। हम क्या करें, इस पद पे रह करके क्या करेंगे, हम कैसे किसका हम देख रेख कर पाएंगे जब अपना स्वयं रक्षा नहीं हमारा हो पा रहा है। तो हम क्या समझाएंगे महिलाओं को, कैसे सांत्वना हम दिलाएं अपने दिल को, कैसे हम क्या करें भैया। हमारी सुनवाई करवाइए भैया किसी तरीके से।